बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट्स, एक बात को समझिएगा। यूनाइटेड नेशंस यूएन के हैं छह यानी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। वो यूएन के ऑर्गन्स कहलाते हैं, जैसा कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। इन छह को मिलाकर हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद यूएन की एजेंसियां हैं जो यूएन के अंडर में काम करते हैं, वो सारी, और डिफरेंट कुछ इदारे हैं। तो यहां पर ये मैंने जो टॉप या मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेमस जो यूएन के एजेंसीज हैं या वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ वो इदारे हैं जिनका एफिलिएशन है विद यूनाइटेड नेशंस, तो उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और ये एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर्स हैं उनके लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी और आईआर पॉलिटिकल साइंस के लिए भी आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें जी, जरा इनको समझते हैं। नंबर 1 पे लिखा मैंने यूनाइटेड नेशंस, यूएनआईसीईएफ, यूएनएसएफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बच्चों के लिए, ये काम करता है बच्चों के लिए। यूनिसेफ बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े, खाने पीने की चीजें, किताबें, लेकिन तब जब वहां पर हो इमरजेंसी। दैट मीन्स कोई जंग लग जाए, कोई डिजास्टर हो, अर्थक्वेक हो, सैलाब हो, तब जाकर वहां पर बच्चों के लिए ये काम करता है यूनिसेफ। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में। याद कीजिएगा आप ये। इनका फंक्शन, पहले इनका फुल फॉर्म क्या है, फिर इनका हेडक्वार्टर और इनका फंक्शन फिर क्या है। आगे चलते हैं। यूनेस्को, हेडक्वार्टर जो है यूनेस्को का वो कहां है? वह है पेरिस में, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए काफी काम करता है। एजुकेशन के जो रिपोर्ट्स हैं दे आर रिलीज्ड बाय यूनेस्को, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसा कि पिरामिड्स ऑफ गीजा इजिप्ट के अंदर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल फेमस इंडिया के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मकानात हैं, तारीखी जगह हैं, मोहनजोदड़ो है सिंध में, ठट्टा में है मकली कब्रिस्तान, शालीमार गार्डन है, या जो है रोहतास फोर्ट पंजाब के अंदर, कुछ और भी मकानात हैं। तो हजारों ऐसे साइट्स हैं, दे आर अंडर यूनेस्को, और फंड्स मिलते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए भी। यूएनएचसीआर, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा बड़ा मशहूर है। एक है जिनोवा, देखिए जरा, जिनोवा अलग है, GENOVA, जिनोवा, ये शहर है इटली के अंदर, जिनोवा। यह है जिनेवा, नॉन एज सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर था जिनेवा, तो लीग के वजह से बहुत फेमस हो गया ये जिनेवा। यहां बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं और बहुत कुछ मिलेंगे आपको। जो यूएन के एजेंसीज हैं इनके हेडक्वार्टर्स यहां पर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और एक तो बहुत ही पीसफुल कंट्री है, किसी में इंटरफेयर नहीं करता स्विट्जरलैंड। स्विस बैंक लोग प्रेफर करते हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स जो हैं उनके अकाउंट्स वहां मिलेंगे आपको। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, पनाहगीर जो रेफ्यूजीज हैं, कहीं पर मैंने कहा कोई जंग, कोई वार, कोई डिजास्टर हो, तो वहां लोगों को किस तरह सेफ मकानात में शिफ्ट किया जाए, मुंतकिल किया जाए। तो उन रिफ्यूजीज के लिए भी जो है फंड्स मिलते हैं फ्रॉम यूएनएचसीआर। उसके बाद यहां पर लिखा मैंने यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इट वर्क्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाए, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो
कोऑपरेशन नहीं करते हैं विथ UNFPA। फिर यहां पर है यूनेडो, UNIDO, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया, वियना यूरोप में है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, तो काम कर रहा है UNIDO, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। फिर यहां पर है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट वर्क्स फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर, याद रखना। अब मैंने कहा जिनेवा में ये भी है UNCTAD, जिनेवा में ये भी है UNHCR, और भी आपको मिलेंगे जिनेवा के अंदर इनके हेडक्वार्टर्स। फिर यहां पर है UNOPS, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोपेनहेगन के अंदर। कहां पर? डेनमार्क, कोपेनहेगन में। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन प्रोजेक्ट सर्विसेज, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एजुकेशन और टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, डिफरेंट इनिशिएटिव्स वगैरह, तो ये उसका काम है UNOPS का। फिर यहां पर UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, कैसे कंट्रोल किया जाए ड्रग्स को, क्राइम्स को, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में, ऑस्ट्रिया के अंदर। अब याद कीजिएगा, मैंने कहा था आपको ये भी है वियना, UNIDO, ये भी कहां पर है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना, UNODC वियना, एक और भी मिलेगा आपको वियना के अंदर। फिर यहां पर है UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म, WTO, याद कीजिएगा, ये वो WTO नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स फॉर टूरिज्म, कैसे प्रमोट किया जाए टूरिज्म इंडस्ट्री को, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैड्रिड, स्पेन के अंदर। फिर यहां पर है UNEP, ये यूएन का वाहिद एजेंसी है, इदारा है, जो न अमेरिका में है न यूरोप में है, और ये कहां पर है? ये है अफ्रीका के अंदर। याद रखना, जो तमाम ये एजेंसीज हैं, कुछ इदारे हैं, या मिलेंगे आपको इनके हेडक्वार्टर्स नॉर्थ अमेरिका में, पर्टिकुलरली इन द USA, इन कनाडा, या मिलेंगे आपको यूरोप के अंदर। ये एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, ओशनिया में नहीं मिलेंगे आपको वहां पर। लेकिन ये वाहिद इदारा है UNEP, जो नैरोबी, इट इज इन नैरोबी, कीनिया, अफ्रीका। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये काफी ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए बड़े एक्टिव हैं ये दोनों याद कीजिएगा। तो ये UNEP का हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी, कीनिया के अंदर। इट वर्क्स फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कैसे बेहतर किया जाए माहौल को। जो पॉल्यूशन है, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, उनको किस तरह खत्म किया जाए, तो ये काम है UNEP। फिर यहां पर है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काम कर रहा है मौसम के हवाले से, एटमॉस्फेयर के हवाले से, माहौल के हवाले से, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर। तो UNEP और WMO, दे बोथ आर एक्टिव टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। आप जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे कि किस तरह काउंटर किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे खत्म किया जाए, तो वहां पर UNEP और WMO को लाजमी आपको मेंशन करना है। और इन्होंने बनाया था IPCC, इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, जो काम कर रहा है टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। और ये मैंने कहा जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर, WMO। अब ये कहां? जिनेवा के अंदर। फिर यहां पर
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यह है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, टू काउंटर टू कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सपांशन, जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड है, एक्सपांशन है, उसको किस तरह रोका जाए, तो ये काफी एक्टिव है IAEA। और जो कंट्रीज कोऑपरेट नहीं करते हैं इसके साथ, सैंक्शंस आर इम्पोज्ड अल्टीमेटली ऑन दैट कंट्री। ईरान को ले लें या जो है नॉर्थ कोरिया को ले लें, हालांकि इसराइल के ऊपर कभी इसने एक्शन नहीं लिया, वो गलत बात है, एक्शन लेना चाहिए था IAEA। सुना होगा आपने नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नन नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, जो साइन हुआ 1968 में और इंप्लीमेंट हुआ 1970 में, तो उसको इंप्लीमेंट करने में बड़ा रोल है IAEA का। ठीक है जी। अच्छा, और यहां से आगे चलते हैं। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल सिटी है कनाडा का, इन कनाडा। ये काम करता है सिविल एविएशन, जो फ्लाइट्स जहाज एरोप्लेन्स, उनका जो रूट है उसको कंट्रोल ये करता है। अगर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के फिजाई हुदूद है, एयर स्पेस पाकिस्तान का है, उसको पाकिस्तान यूज नहीं करने दे रहा इंडिया को, कि भाई जो इंडिया के फ्लाइट्स हैं वो हमारे जो हुदूद हैं उनको यूज ना करें, जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है उसको इंडिया यूज ना करे। हम बहुत सुनते हैं डिफरेंट कंट्रीज इस तरह रोक लेते हैं कि ये मेरे एरियाज, मेरे हुदूद में आप दाखिल ना हो, चाहे आपके सिविलियन फ्लाइट्स क्यों ना हो। तो वो पहले इनको बताएंगे, ICAA को, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहां हेडक्वार्टर है? मॉन्ट्रियल इन कनाडा। यह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह भी है जिनेवा के अंदर इन स्विट्जरलैंड। अच्छा जी, वर्ल्ड हेल्थ, एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है WHO। चाहे कोई पोलियो के वैक्सीन को ले लें, इबोला वायरस, एक बड़ा वायरस हो रहा था, 2014 की बात है ये, जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जहां पर है सीरा लियोन, लाइबेरिया, गनिया बिसाओ, गनिया, तो वहां पर इबोला वायरस हो रहा था, उसको जल्दी में कंट्रोल किया था WHO ने। या एड्स को आप ले लें, इवन ये जो अभी हुआ था कोरोना वायरस, कोरोना, ये तो एक्चुअली पेंडेमिक था, पूरे दुनिया में फैल गया था। तो क्या करे यहाँ पे WHO? एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स के वो बीमारी जो 3, 4, 5, 6 कंट्रीज में हो, उसको काउंटर करना काफी इजी है। अब इबोला वायरस ज्यादा खतरनाक था कोरोना वायरस से, याद रखना आप, लेकिन वो एक एपिडेमिक था, 3, 4 कंट्रीज में था, जल्दी इसको ऊपर कंट्रोल किया WHO ने। इबोला जो ये जो कोरोना वायरस है ये इतना खतरनाक नहीं था लाइक एबोला वायरस, बहरहाल ये दुनिया में फैल चुका है, इट बिकम देन पेंडेमिक। हालांकि फिर भी काफी काम किया WHO ने, तो काफी स्ट्रगल कर रहा है, वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, उनके हवाले से WHO। फिर यहां पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जिनेवा के अंदर, और इट वर्क्स फॉर लेबर राइट्स। लेबर डे बड़ा मशहूर है, 1 मई 1 मई को मनाते हैं। क्या लेबर के राइट्स है? शिकागो में वाकया हुआ था 1885-86 में, जहां मजदूरों को कत्ल किया गया था, उनकी डिमांड्स वगैरह थे। पहले ये था यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर गरीबों को, मजदूरों को बस रखें और 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे उनसे आप काम लें, और उनके जो वेजेस थे, डेली वेजेस या सैलरीज मंथली, बहुत लो थे वहां पर। तो डिमांड किया मजदूरों ने, भाई हम 15-16 घंटे काम करते हैं, घर को टाइम देना है, नींद करना है, आराम करना है, हमारा ये जो वर्किंग आवर्स इनको डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, और जो हमारी तनख्वाहें, वेजेस, वो इंक्रीज किए जाएं। फिर बड़ा इशू हो गया था वहां, पूरे दुनिया के अंदर फिर बगावत शुरू हो गया था। बहरहाल मजदूरों के लिए काफी काम कर रहा है ILO। आजकल क्या है, 24 घंटों को, 24 आवर्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8, 8, 8। 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे आपको
मजदूर के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं वही 8 आवर्स। अगर 8 घंटे से मजदूर को कोई फोर्स कराए कि भाई आप आगे भी काम करें 9-10 घंटे, भाई उसके लिए मजदूर को, लेबर को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो अगर लेबर जो है वो खुद काम करे, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। फिर भी बहरहाल 8 घंटे जो है आपको काम करना है ऑफिस में या कहीं पर भी, और सॉरी 6 नहीं 8 घंटे, 8 आवर्स। और आपको 8 घंटे सोना है, नींद करना है, और 8 घंटे आपको अपने बच्चों के साथ गुजारने हैं विद फैमिली। इसको इस तरह जो है किया गया डिवाइड। आप काम करें ऑफिस में या स्टडी करें, जो भी करें, 8 आवर्स हैं। 8 घंटे आपको जो है नींद भी करना है, रेस्ट आराम करना है, और 8 घंटे आप कुछ थे सोसाइटी को, अपने फैमिली को यहाँ पे। और अगर किसी कंपनी ने फोर्स किया मजदूरों को, लेबर्स को, कि आप काम करें एक्स्ट्रा, उसको उसका पे देगा। अगर पे नहीं दे ना, तो कोई मजदूर, कोई लेबर जो है इसके साथ राब्ता करे, आई लो, इनके ब्रांचेस हैं हर कंट्री के अंदर, तो भाई उसका हिसाब लिया जाएगा। फिर यह IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट वाटर, पानी के हवाले से, सी के हवाले से, ओशन के हवाले से, जो डिफरेंट आपके हदूद, आपके बाउंड्रीज, कुछ रूल्स बने हुए हैं अबाउट वाटर, अबाउट सी, अबाउट ओशन, तो वो इसके बारे में है IMO। इवन रिवर्स के हवाले से भी जो पानी के डिस्प्यूट्स, इश्यूज हो, उनको एड्रेस करने के लिए ये बड़ा एक्टिव है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ला भी है 82 का, जो यूएन ने पास किया था। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? जिनीवा के अंदर है IMO का हेडक्वार्टर। फिर यहां पर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स फॉर फूड, एग्रीकल्चर, और इसका हेडक्वार्टर रोम में है, रोम, इटली के अंदर। फिर IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी है रोम के अंदर। दोनों काम करते हैं अबाउट क्रॉप्स, अबाउट एग्रीकल्चर। 19 WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी है रोम, इटली के अंदर। ये जो एग्रीकल्चर और फूड के 3 इदारे हैं वो सारे रोम, इटली के अंदर हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये 3 कहां पर हैं? ये है रोम, इटली के अंदर। फिर यहां पर है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह है न्यूयॉर्क, USA के अंदर। इट वर्क्स फॉर डेवलपमेंट, हर लिहाज से डेवलपमेंट है, कोऑपरेशन है। और याद रखना आप, जो SDGs हैं, पहले थे MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यूएन ने बनाए थे। ये 2000 से थे 15 तक, खत्म हो गए। देवर 8 गोल्स, MDGs। फिर आगे SDGs, ये 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, और ये हैं 2016 से लेकर 30-30 तक, 15 साल के लिए 17 गोल्स आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको हासिल करने के लिए इसका काम है वो। UNDP वर्क्स टू अचीव द SDGs। फिर यहां पर है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी है जिनीवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में। फिर UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये कहां पर है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बर्न के अंदर, बर्न, बर्न कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, और बर्न है इसका कैपिटल सिटी, BERN, बर्न, नॉट बर्लिन, वो जर्मनी है। फिर यहां पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखना ये वर्ल्ड बैंक है। बोथ आर नोन एज बिल्टन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। बिल्टन वुड्स जगह है जहां ये मीटिंग हुआ था 1944 में। अच्छा जी, IMF में और क्या डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक के अंदर? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? इन वाशिंगटन DC, इन वाशिंगटन DC, अमेरिका, USA के अंदर। इट वर्क्स, इट गिव्स लॉन्स, ये जो लॉन है, कर्जा है, जो बेल आउट से डिफरेंट कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को होता है IMF फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और इसके गोल्स हैं, इसके जो लोन है, बेलआउट्स हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ मुख्तसर अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक है, जो इसके लोन्स कर्जा मिलता है यहां से, वो है लॉन्ग टर्म के लिए एक तो, एंड इट गिव्स लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओनली। आईएमएफ आपको देगा लोन, कर्जा, पैसा, भाई जहां आप इस्तेमाल करें वो आपकी मर्जी है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, ऐसे पूछेगा द लोन्स ऑफ वर्ल्ड बैंक आर फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, पूछेगा आपसे भाई कहां यूज करोगे, तालीम के लिए नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई और काम के लिए नहीं यूज करना आपको, यू हैव टू यूज दिस मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रास्ता, मोटरवे, सड़क, रोड, डैम, बैराज, उसके लिए। और यही वजह है कि 1960 में जब इंडस वाटर एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहां बन रहे थे डैम पाकिस्तान के अंदर, तो वहां ये आया था वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके एक तो लोन लंबे अरसे के लिए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, और वो है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई तामीर करें, चीज बनाया उसके लिए। लेकिन अभी इसने ना एक और शामिल किया, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, खत्म करने के लिए पॉवर्टी को, गुर्बत को, फिर भी आपको ये लोन देता है। अच्छा, इसके दो और इदारे हैं जो बहुत दफा ये सवाल आ चुका है डिफरेंट टेस्टों के अंदर, जी के 1 पेपर के अंदर। इसके दो पार्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, दो इदारे हैं, उनको मिलाकर आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक। इसको यूं करते हैं, यूं करते हैं, ये है IBRD, और ये IDA, याद कीजिएगा, दोनों को मिलाकर आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक ये इसका है पार्ट, एक ये वाला है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में या कोई इनका रिलेशन है विद यूएनओ, यूएन की एजेंसियां हैं, डिफरेंट इदारे हैं। अब ये मैंने कहा एमसीक्यूज में नहीं, बल्कि करंट अफेयर्स के अंदर, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में, एसए के अंदर आप इनका किरदार, इनका जो रोल है उसको डिस्कस कर सकते हैं आप। इन दी एंड फाइनली आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि आज हमारा शुरू हो रहा है वर्ल्ड मैप का क्लास, जो 1 महीने के लिए है, और 15 और 16 दिसंबर को हम शुरू कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर ऑन कैंपस क्लासेस, असेंडेंट्स एकेडमी कासिमाबाद हैदराबाद के अंदर। और ये है फॉर सीसीई स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, या जो डिफरेंट जीके एमसीक्यूज टेस्ट हो उनके लिए भी यहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो एमपीटी है, सीएसएस का, एमओडी का टेस्ट है, कोई भी टेस्ट हो 1 पेपर के लिए हमें आप ज्वाइन करें। 15-16 से हमारे पास हैं फ्री डेमो क्लासेस, तो मुझे उम्मीद है हमें आप ज्वाइन करेंगे। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।